एपिसोड 18 विक्रम की भावमी कृतिका। स्मृति ने एक बार फिर अनुराधा जी को समझाते हुए कहा, आप देख लीजिए, मुझे आपकी दोस्त की बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है। स्मृति की बात सुनकर अनुराधा जी ने मुस्कुराकर कहा, तुमको क्यों लगता है मैं उसको सेलेक्ट करूंगी? उसे लड़की के अंदर एक भी गुण नहीं है कि उसे इतनी बड़े परिवार की बहू बनाया जाए। नखरे और घमंड, हमारे परिवार में इन दोनों चीजों की कोई जरूरत नहीं है, और नखरे और घमंड के अलावा उसके पास कुछ और नहीं है। उसके बाद उन्होंने टेबल पर एक लड़की की फोटो रखते हुए कहा, ये लड़की हमारे स्टेटस से मैं मैच करती है और हर चीज में परफेक्ट है। अनुराधा जी ने उसने बाद अपनी असिस्टेंट से कहा कि वो उनके बेटे हर्षवर्धन तक की बात पहुंचा दी कि उसकी मां की तबीयत काफी खराब है और वो अस्पताल में एडमिट है। वही स्मृति को पता नहीं क्यों एक फीलिंग आ रही थी कि इस सब के बाद अनुराधा और उसके भाई की भी रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो सकते थे। वही हर्ष जो कि अभी रुद्र के आ जाने से बेहद परेशान था। उसकी मां की खराब तबीयत की बात सुनकर वो तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वही अनुराधा ने सबको नाटक करने के लिए मना लिया था। स्मृति हर्ष को धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो चली गई थी। मैं हर्ष से झूठ नहीं बोल सकती। मां को क्या लगता है उनका बेटा बेवकूफ है। जब उसको इस सब के बारे में खराब लगेगी, न जब तक वो पूरी तरह से घर जाना बंद कर देगा। स्मृति यही सोच रही थी। वही हर्ष को अचानक से हड़बड़ी में कहीं जाता हुआ देखकर शिखा उससे सवाल करती है, सब ठीक तो है ना? अल इस तरह कहां जा रहे हैं? लंच तो लेटे लाइए। शिखा की आवाज सुनकर वो एकदम से रुक जाता है, फिर उसके करीब आकर उसके माथे को चूम कर कहता है, मैं शाम तक लौट आऊंगा। जब तक रुद्र और अपना ख्याल रखना, जरूरी काम है। वही हर्ष के ऐसे जाने से न जाने क्यों ही शिखा को अजीब सा महसूस हो रहा था। रुद्र तो मन ही मन बहुत खुश हुआ। वो यही तो चाहता था कि वो शिखा के साथ अकेले में टाइम स्पेंड कर पाए, और हर्ष की जाने से ये काम बहुत ही आसान हो गया था। हर्ष वहां से चला जाता है। रुद्र खुश होकर कहता है, अच्छा हुआ मामू चले गए, अब हम दोनों मिलकर मस्ती करेंगे। शिखा हर्ष की अचानक से इस तरह जाने से परेशान थी, क्योंकि इतने दिनों में वह तो ये तो जान गई थी वो उसकी इस तरह से छोड़कर बिना किसी बड़ी बात पर नहीं जाएगा। जरूर कुछ गलत हुआ है, उसका दिमाग किसी बारे में सोच रहा था, लेकिन वो रुद्र को इग्नोर नहीं कर सकती थी, और अब हर्ष उसकी जिम्मेदारी उसको देकर गया है। उसने रुद्र को प्यार से समझाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल मामू शाम को आ जाएंगे। वो कम से गए हैं, जब तक हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, साथ में पढ़ाई करेंगे और खाना खाएंगे। मां। रुद्र ताली बजाते हुए बोला, हाँ प्लीज पहले आप मेरा होमवर्क करवा दो। परी तुमको पता है मैं ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूं। मुझे अच्छे से कलर करना नहीं आता, इसलिए मुझे डांट भी पड़ती है। मेरी क्लास में एक नई लड़की आई है, वो ड्राइंग बहुत अच्छी है, इसलिए टीचर उसको नोटबुक पर स्टार भी देती है। लेकिन वो लड़की चीटिंग करती है। परी वो अपना सारा होमवर्क अपनी टीचर से करवा कर लाती है। प्लीज अब से तुम भी मेरा होमवर्क करवाना। रुद्र की बातों में शिखा का मन ऐसा उलझा कि सब कुछ भूल गई, और उसकी बातों में मुस्कुराकर बोली, हाँ बिल्कुल, अब से तुम्हारा होमवर्क नहीं करवाऊंगी। आज शिखा का ऑफ था, इसलिए उसको कॉलेज नहीं जाना था। वही रुद्र को भी आज स्कूल नहीं जाना था, इसलिए दोनों ने पहले नाश्ता किया। उसके बाद शिखा रुद्र को मिलकर दूसरे कपड़े पहना दिए। उसके बाद दोनों ड्राइंग में कलर बनने लगे। काम करते करते दोनों को ही नींद आ गई, और दोनों लिविंग रूम में ही एक दूसरे को पढ़कर सो चुके थे। वही अस्पताल में सीन काफी अजीब था। अनुराधा जी ने हार्ट अटैक का नाटक किया था, और वो अस्पताल में एडमिट थी। उनकी एक हाथ पर ड्रिप चढ़ रही थी। ये नॉर्मल ग्लूकोज की ड्रिप थी, लेकिन ऐसा रिएक्ट किया जैसे उनका काफी बड़ी बीमारी हो गई है। वही हर्ष चाहे अपने घर कमी आता था, लेकिन उसे अपनी मां की काफी चिंता थी और उनकी काफी इज्जत करता था। वो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर सवाल करता है, डॉक्टर मेरी मां कैसी है? अब कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है? डॉक्टर, जिसको पहले ही अनुराधा जी ने पैसे दे दिए
थे वो एक्टिंग करते हुए बोला, सर काफी सीरियस कंडीशन है पेशेंट की। उन्हें कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है। वो इस समय कोई सदमा ही झेल पाएंगी। उनकी हार्ट की कंडीशन काफी खराब है। वो बस 30% ही काम कर रहा है लगता है। वो ज्यादा सोचती है, जिस कारण उनके दिल पर इतना असर हुआ है। हर्ष को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो कैसा बेटा था कि अपनी मां की हालत नहीं समझ पाया। उसने डॉक्टर से कहा, ओके डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे उनका कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? डॉक्टर ने अपनी घड़ी में समय देखने का नाटक करते हुए कहा, हाँ 10 मिनट बाद उनसे मिलने जा सकते हैं। वही अनुराधा जी बेड पर लेटी हुई थी। उनके साइड में उनका का असिस्टेंट खड़ा था, जो कि डर रहा था उसका डर जाए। इस बात की भनक, अगर ये सब कुछ हर्ष को पता चल गया तो तांडव हो जाएगा। मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूं, आप सर से डायरेक्ट बात कर लीजिए। वो आपकी बात शायद मान सकते हैं, लेकिन उन्हें ये सब कुछ पता चला ना तो वो पक्का मुझे तो जिंदा ही मार देंगे और पता नहीं आपसे कितने दिन तक नाराज हो जाएंगे। असिस्टेंट अच्छे से जानता था कि हर्ष का गुस्सा कितना खतरनाक था। वही अनुराधा जी ने असिस्टेंट पर गुस्सा करते कहा, तुम शांत रहो, मुझे पता है वो मेरा बेटा है। मैंने उसे पैदा किया है। अगर मैं उसके लिए कोई फैसला ले रही हूं तो वो सही है। मुझे पता है किस तरह की बहू मुझे अपने घर पर लेकर आनी है। असिस्टेंट शांत हो गया। वो अपने मालकिन के सामने ज्यादा क्या ही बोल सकता था। वही 10 मिनट बाद हर्ष परेशान सा रूम के अंदर आता है, जहां पर उसकी मां एडमिट थी। अनुराधा जी ने उसकी तरफ देखकर धीमी और उदास भरी आवाज में कहा, बेटा तुम आ गए, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। हर्ष एकदम उनके पास जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं थे। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, आप ठीक तो हैं ना? डॉक्टर ने कहा आप स्ट्रेन्स ले रही है। क्या मैं इतना पराया हो गया हूं कि आप अपने बेटे को यह भी नहीं बता सकती कि आपको स्ट्रेस है? अनुराधा जी ने ड्रामा जारी रखते कहा, बेटा मैं तुम पर कोई भी बंदिश नहीं लगाना चाहती, लेकिन अब मुझे लगता है मेरा अंत समय नजदीक आ गया है। स्मृति का घर बस चुका है और उसके पास एक बच्चा भी है, लेकिन मैं बस तुमसे अभी एक ही उम्मीद करती हूं। मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो और शादी कर लो। हर्ष का दिमाग घूम गया। उसकी मां हॉस्पिटल में कैसी ऐसी बातें कर रही थी। वो उन पर अभी चल देता, लेकिन इस समय उनकी कंडीशन देखकर वो शांत रहा और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं शादी के बारे में सोचता हूं। उसकी ये सुनकर राधा जी मन ही मन बहुत उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, आप ठीक तो हैं ना? डॉक्टर ने कहा आप स्ट्रेन्स ले रही है। क्या मैं इतना पराया हो गया हूं कि आप अपने बेटे को यह भी नहीं बता सकती कि आपको स्ट्रेस है? अनुराधा जी ने ड्रामा जारी रखते कहा, बेटा मैं तुम पर कोई भी बंदिश नहीं लगाना चाहती, लेकिन अब मुझे लगता है मेरा अंत समय नजदीक आ गया है। स्मृति का घर बस चुका है और उसके पास एक बच्चा भी है, लेकिन मैं बस तुमसे अभी एक ही उम्मीद करती हूं। मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो और शादी कर लो। हर्ष का दिमाग घूम गया। उसकी मां हॉस्पिटल में कैसी ऐसी बातें कर रही थी। वो उन पर अभी चल देता, लेकिन इस समय उनकी कंडीशन देखकर वो शांत रहा और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, खुश होती है लेकिन अपने चेहरे पर खुशी आने नहीं देती। उसके बाद अनुराधा जी अपने असिस्टेंट को खुशी इशारा कर दिया और एक लिफाफा हर्ष की हाथ में थमाने को बोलती है, ये लड़की की डिटेल्स है। मैंने सब कुछ फाइनल कर दिया है। 15 दिन बाद हम सगाई करेंगे और 2 महीने बाद शादी। ये मेरा आखिरी फैसला है और जैसी मेरी हालत है तुम्हें ये फैसला मानना ही होगा, वरना तुम्हारी मां तुम्हारी शादी देखे बिना ही मर जाएगी। लड़की हमारे स्टेटस की और सब कुछ परफेक्ट है। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अपनी मां की ऐसी बातें सुनकर हर्ष एकदम हैरान था। उसे नहीं पता था वो ऐसी बातें करेंगे। हर्ष ने बात बदली कि मतलब से कहा, मां आपकी तबीयत खराब है, हम इसके बाद जवाब घर पर चलेंगे जब बात करते हैं। ये सब इतना जरूरी भी नहीं है। अनुराधा जी ने अपने सीने पर हाथ रखते कहा,
ठीक है, मैं शादी के बारे में सोचता हूं। उसकी ये सुनकर राधा जी मन ही मन बहुत मुझे और तकलीफ मत दो। ये मेरा आखिरी फैसला है। आज तुम्हें इसी लड़की से शादी करनी होगी, वरना तुम अपनी मां का मरा हुआ मुंह देखोगे। तुम जानते हो जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती वो इंसान मर जाता है तो उसकी कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती है। क्या तुम्हें चाहती हो तुम्हारी मां सारी यातना झेले? हर्ष का ध्यान एकदम टूटा है और उनकी बातें सुनने लगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उसका दिमाग एकदम से हैंग हो गया था। उसमें एक साथ बहुत सारी चीज चल रही थी। उसकी मां की ऐसी कंडीशन और उनकी जिद, वही अचानक उसके दिमाग में वो सभी पल आ गए जब उसने पहली बार शिखा को देखा था और अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला कर लिया था। लेकिन एक पल में ही ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे सपने टूट जाएंगे। शिखा का मुस्कुराता चेहरा उसके सामने बार बार आ रहा था। वही वो अपनी मां जो कि हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी, उनको भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था। बोलो हर्ष, क्या करोगे? तमो से लड़की से शादी, मुझे जवाब दो वरना मैं सुकून से नहीं जी पाऊंगी। अपनी मां की बात सुनकर हर्ष एकदम से अपनी इमोशनलेस आंखों से उनको देखने लगा। वही दूसरी तरफ शिखा को अचानक से बहुत घबराहट होने लगी। उसकी नींद खुल गई और उसकी सांसें तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसा उसका उसे कुछ उससे बहुत दूर जा रहा था। उसकी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो अपनी सीने पर हाथ रख लेती है और खुद से कहती है, ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अचानक उसके दिमाग में हर्ष का ख्याल आता है। वो तुरंत ही घर में बने मंदिर की ओर भागती है और हाथ जोड़कर भगवान की ओर देखकर कहती है, हे भगवान, मिस्टर सूर्यवंशी को कुछ मत होने देना। पता नहीं कि मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, उन्हें सही सलामत रखना। वही अपार्टमेंट में अगला दिन कुछ अजीब था। कृतिका का कुछ रूखा रूखा सा व्यवहार कर ही थी। आज विक्रम को ऑफिस भी नहीं जाना था, इसलिए वो अखबार पढ़ रहा था और कृतिका एक टिपिकल हाउसवाइफ की तरह किचन में खाना बना रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो ब्रेकफास्ट में क्या बनाए। उसे इतना मना किया गया था कि अभी रेस्ट करें, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी और जिद कर रही थी। इसलिए आखिर में विक्रम ने कहा, अगर वो कोई भी कम करे तो खड़े होकर नहीं करेगी, बैठकर कोई हल्का फुल्का कम कर लेगी। विक्रम, जिसकी नजरें बार बार अखबार वैसे कृतिका की तरफ ही जा रही थी, वो जानबूझकर किचन के पास ही बैठा था जहां किसी कृतिका उसको साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसके कानों में कृतिका की आवाज आई, सुनिए। विक्रम एकदम से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, जी कहिए। कृतिका को सब बहुत अजीब लगने लगा। वो नजर झुकाकर उसे सवाल करने लगी, आप क्या कहेंगे बता दीजिए, मुझे आपकी पसंद के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। विक्रम उसकी तरफ देखने लगा। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे उसकी पसंद के बारे में पूछा था। हैरानी हुई उसे, फिर उसने अखबार की पन्ने पलटते हुए जवाब दिया, पता नहीं, अब मुझे भी मेरी पसंद याद नहीं रही। कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी, इसलिए शायद। उसकी बातों में एक अनकहा सा दर्द था। कृतिका ने कहा, जर मैं आपसे पूछ रही हूं आपको क्या पसंद है, मैं वही बनाऊंगी। विक्रम ने अपने दिमाग पर जोर दिया। उसे सब कुछ ही तो अच्छा लगता था और प्रति का खाना सच में बहुत अच्छा बनाती थी। क्या थेपले और पनीर बुर्जी सही है? अजीब कॉम्बिनेशन तो नहीं है ना? विक्रम ने धीरे से कहा, हालांकि उसकी आवाज सख्त थी। कृतिका ने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए ठीक नहीं बना देती हूं, आप बस 15 मिनट इंतजार कीजिए। उसके बाद कृतिका उसके लिए खाना बनाकर लाती है। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और एक दूसरे को देख रहे थे। सबसे हस्बैंड वाइफ वाला मैटर रहा था। दोनों में बातें कम होने लगी थी और कृतिका मुझे कमी सवाल करने लगी थी। हालांकि वो कभी कभी नाराजगी जता दिया करती थी और अब विक्रम उस काम ही ठंडेपन से बात किया करता था कि आवाज धीमी हुआ करती थी। खाना खत्म करने के बाद विक्रम ने एकदम से कृतिका हाथ पकड़ लिया, जिससे कृतिका एकदम अपनी जगह पर ही जम गई और हैरानी से विक्रम को देखने लगी। विक्रम ने एकदम से हाथ हटाया और माफी मांगते बोला, मुझे माफ कीजिएगा,
मैं बस कुछ बताने वाला था। शायद इसके बाद आपके हाथ पकड़ने की जरूरत पड़े। कृतिका ने हिम्मत करके उसके हाथ पर हाथ रख लिया। विक्रम ने कास्की उसका हाथ पकड़ लिया और उसे समझाने बोला, मैंने यश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिए। मेडिकल रिपोर्ट के साथ मैं आपको आज अस्पताल ले जाऊंगा, जहां पर साइकोलॉजिकल रिपोर्ट भी बनेगी, जिसकी विशेष पर हम मेंटल टॉर्चर और फिजिकल टॉर्चर का केस फाइल करने वाले हैं। जल्दी तुम्हें इन्हीं बेसिस पर में बातें कम होने लगी थी और कृतिका मुझे कमी सवाल करने लगी थी। हालांकि वो कभी कभी नाराजगी जता दिया करती थी और अब विक्रम उस काम ही ठंडेपन से बात किया करता था कि आवाज धीमी हुआ करती थी। खाना खत्म करने के बाद विक्रम ने एकदम से कृतिका हाथ पकड़ लिया, जिससे कृतिका एकदम अपनी जगह पर ही जम गई और हैरानी से विक्रम को देखने लगी। विक्रम ने एकदम से हाथ हटाया और माफी मांगते बोला, मुझे माफ कीजिएगा, मैं बस कुछ बताने वाला था। शायद इसके बाद आपके हाथ पकड़ने की जरूरत पड़े। कृतिका ने हिम्मत करके उसके हाथ पर हाथ रख लिया। विक्रम ने कास्की उसका हाथ पकड़ लिया और उसे समझाने बोला, मैंने यश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिए। मेडिकल रिपोर्ट के साथ मैं आपको आज अस्पताल ले जाऊंगा, जहां पर साइकोलॉजिकल रिपोर्ट भी बनेगी, जिसकी विशेष पर हम मेंटल टॉर्चर और फिजिकल टॉर्चर का केस फाइल करने वाले हैं। जल्दी तुम्हें इन्हीं बेसिस पर तलाक मिल जाएगा। मैंने एक अच्छे वकील के बारे में सुना है, मैं उससे बात करता हूं ताकि जल्दी से जल्दी ये मामला रफा दफा हो जाए। कृतिका उसकी बात सुनकर डरने लगी। उसे सच में लग रहा था पता नहीं क्या होगा। जब उसकी पेरेंट्स को ये सब पता चलेगा तो वो पक्का उसको ही ब्लेम करेंगे। विक्रम उसकी बात समझ गया और उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जब तुम्हें पता है कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा तो उन लोगों के बारे में सोचकर क्या ही फायदा है। अब किसी की झूठी शान के लिए अपनी जिंदगी खराब नहीं की जाती है। मुझ पर यकीन रखो, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। पता नहीं क्यों कृतिका का मन कर रहा था इस आदमी पर यकीन कर ले। उसने उसका साथ तब दिया जब कोई उसके साथ नहीं था। अगर विक्रम चाहता तो जिस दिन कृतिका उससे मिलने आई थी, मानवी के न होने पर वो उसे तुरंत ही जाने को कह सकता था। कृतिका एकदम से उसके गले लग गई। उसका एहसास होते ही विक्रम ठगा सा अपनी जगह पर ही रह गया। कृतिका ने कसकर उसकी शर्ट को थाम लिया था। क्या होगा हर्ष का रिएक्शन? क्या वो शिखा को भुलाकर अपनी मां के लिए कर लेगा एक अजनबी से शादी? जानेंगे आने वाले एपिसोड्स हैं। जब तक के लिए कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर।